हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ज्योति। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.5 देखेंगे। इसका इंट्रोडक्शन देखने आज हम ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। हमें रियल नंबर्स पे ऑपरेशन लगाने का लगाने हैं। ऑपरेशन रियल नंबर। ऑपरेशन कौन से भाई? ऑपरेशन डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, ये वाले ऑपरेशन। हमारे मैथ में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन। ये वाले हम ऑपरेशन लगाएंगे इस पे। ठीक है, किस पे? रियल नंबर्स पे। अब रियल नंबर में क्या क्या आते हैं? नेचुरल आते हैं, होल आते हैं, इंटीजर आते हैं, रैशनल आते हैं, और क्या आते हैं? इरेशनल आते हैं, है ना? आते हैं ना। तो इन सब पे देखना है हमें। तो देखो भाई, नेचुरल नंबर को लेके चले। दो नेचुरल नंबर को आप जोड़ लो, क्या आएगा? 2 + 2 करोगे तो क्या आएगा? 4 आ जाएगा। 4 भी क्या है? नेचुरल नंबर है। अगर आप इनको माइनस करोगे तब क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन अब ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये क्या है? होल नंबर है। ठीक है। और अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो भी एक नेचुरल नंबर ही आएगा। और अगर आप इनको डिवाइड कर रहे हो तो 1 आ रहा है। और यहाँ पे हम पक्का नहीं कह सकते नेचुरल नंबर ही है, क्योंकि मान लो मैंने 3 और 2 ले लिया। अब क्या है? अब ये क्या है? ये क्या आ गया? रैशनल नंबर आ गया। क्या आ गया? रैशनल नंबर आ गया। तो हम ऐसे नेचुरल नंबर्स, जैसे ये सिंपल नंबर्स हैं, इनको हम इजीली कर सकते हैं चेक करके कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन सब पे देख सकते हैं। अब हम मेन देख रहे हैं रैशनल और इरेशनल पे। किस पे देखेंगे? रैशनल और इरेशनल नंबर पे। रैशनल और इरेशनल नंबर पे देखो, रैशनल नंबर लेके चल रही हूँ मैं। क्या लेके चल रही हूँ? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर पे सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे। क्या देखेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में देखो भाई, दो रैशनल को मैं आर से डिनोट कर रही हूँ। दो रैशनल अगर उनको जोड़ेंगे तो एक रैशनल ही आएगा। कैसे आएगा? जोड़ के देख लो भाई। 2 और 3 को जोड़ोगे तो ये क्या? 5 एक रैशनल नंबर है। कैसे? इसके नीचे मैं 1 लगा दूंगी तो p/q की फॉर्म में लिखा गया है ना। अगर ये ना समझ आया तो और देखो, 1/2 और 1/2 को जोड़ लो आप, क्या आएगा? इसको ऐड करने पे क्या आएगा? इसको ऐड करने पे आएगा 2/2, फिर से आ जाएगा 1। तो ये क्या आ गया? रैशनल नंबर आ गया। पता है ना मैं, ये रैशनल नंबर होते हैं। इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। रैशनल नंबर होते हैं क्या? जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सके। तो 5 को भी लिख सकती हूँ और 1 को भी लिख सकती हूँ। और देख लो भाई, 1/2 और 3/2 ले लो। इसमें क्या आएगा? एलसीएम 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 + 3, ये जाएगा 4/2। बट क्या आ जाएगा? 2। ये भी क्या है? रैशनल नंबर ही है। कैसे भाई? मैं इसके नीचे 1 लगा सकती हूँ ना, तो ये रैशनल नंबर है। जब मैं दो रैशनल नंबर को जोड़ रही हूँ तो रैशनल नंबर ही आ रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी, जब मैं दो रैशनल नंबर को माइनस कर रही हूँ तब क्या आएगा? तब भी रैशनल नंबर ही आएगा। क्या आएगा? रैशनल नंबर ही आएगा। करके देख लो भाई। मान लो मैंने 4/3 और 2/3 को देख रहे हैं हम, तो एलसीएम आएगा 3, ये हो जाएगा 4 - 2, ये आ जाएगा 2/3। तो 2/3 भी क्या आएगा? एक रैशनल नंबर आएगा। तो दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो भी रैशनल आएगा, दो रैशनल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रैशनल नंबर आएगा। अब भाई दो रैशनल नंबर की हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रैशनल नंबर ही आता है। क्या आता है? रैशनल नंबर ही आता है। मल्टीप्लाई कर लो भाई। मान लो मैंने 4/3 और 5/3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 20/3। और ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है ना। आप देखेंगे रैशनल को डिवाइड करेंगे रैशनल से, मतलब डिवीजन वाला ऑपरेशन लगा रहे हैं। रैशनल तो भी रैशनल ही आएगा। कैसे आएगा? मान लो 4/3 और 5/3 को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा? 4/3, 3/5। 3 से 3 कट हो गया, ये आ गया 4/5। कितना आ गया? 4/5। ये कैसे हुआ? ये मैं कुछ लिख रही हूँ, बहुत सारे बच्चों को तो आई थिंक समझ आएगा, और जिसको ना समझ आएगा उसको यहाँ से आ जाएगा। a/b कोई रैशनल नंबर है और फिर वो रैशनल नंबर किसी और रैशनल नंबर से डिवाइड हो रहा है, जैसे c/d से हो रहा है, तो क्या हुआ? क्या होगा? ये तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं सॉरी, गलत बता दिया ना। ये नीचे वाला तो इस, चलो यहाँ लिखते हैं a/b और हो c/d, तो कौन किससे मल्टीप्लाई होगा भाई? देखो, ये फर्स्ट वाला इस लास्ट वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इससे हो जाएगा। फर्स्ट लास्ट से, सेकंड थर्ड से। कैसे लिखेंगे इसको? लिखेंगे a×d/b×c। भाई ये ऊपर चला जाता है d और b और c नीचे रह जाते हैं, है ना। और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके और इसकी कुछ प्रॉपर्टी।
मान लो ऐसे हो a बाय बी बाय सी बाय 1, ऐसे हो तो इसको क्या लिखेंगे, हमें पता है इसको इससे करना है और इसको इससे करना है, तो ये क्या हो जाएगा a बाय बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a बाय बी सी। बाय चांस की हो ऐसे a बाय 1 बाय बी बाय सी, ऐसे हो तब क्या होगा भाई, हम वही बात है, फर्स्ट और लास्ट होगा, सेकंड और थर्ड होंगे, बात तो वही है। तो ये हो जाएगा ए सी बाय बी। क्या हो जाएगा, ए सी ओ बाय बी। ये जब दो रैशनल नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो आपको ध्यान रखना फर्स्ट लास्ट से ही मल्टीप्लाई होगा और सेकंड और थर्ड आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हमने देखी, क्लोजर प्रॉपर्टी में सभी क्या आए, रैशनल नंबर आए, मल्टीप्लाई में, डिवीजन में, एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, सब में क्या आया, रैशनल नंबर ही आया। अब हम इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव का मतलब होता है ट्रैवल। कम्यूटेट का मतलब होता है ट्रैवल। क्या ट्रैवल कर रहा है, अभी पोजीशन ट्रैवल कर रही है। क्या ट्रैवल कर रही है, पोजीशन। कैसे, देखो a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए के। यहाँ देखो a प्लस बी मैंने किसके इक्वल लिखा है, b प्लस ए। ऑपरेशन वही रहेगा, ऑपरेशन क्या है, प्लस, बस पोजीशन क्या हो गई, चेंज होगी। मैंने बोला पोजीशन ट्रैवल होगी तो पोजीशन चेंज हो जाएगी, ऑपरेशन वही रहेगा। ऑपरेशन सेम, पोजीशन चेंज, बस क्या होगी, पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, और देखो ये तो था किसके लिए, देखिए भाई एडिशन के लिए, हम मल्टीप्लीकेशन के लिए देखेंगे। ए बी इज इक्वल टू बी ए, मल्टीप्लीकेशन के लिए भी वैलिड होती है ये प्रॉपर्टी। अब जो बची सब्सट्रैक्शन और डिवीजन, इन दोनों के लिए वैलिड नहीं होती। ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस है और ए बाय बी नॉट इक्वल टू बी बाय ए, ये दोनों, इन दोनों के लिए प्रॉपर्टी ये होल्ड नहीं हो पाती। तो कम्यूटेटिव में ऐड और मल्टीप्लीकेशन के लिए है और सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के लिए होल्ड नहीं होती। अब हम इसके एक नेक्स्ट देखते हैं, इसकी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है, एसोसिएटिव, हाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, एडिशन वाली देखो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और मल्टीप्लीकेशन की देखें तो होगा a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल टू होता है a क्रॉस b क्रॉस c। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए होल्ड होती है। अब सब्सट्रैक्शन के लिए क्या होगा, a माइनस बी बी माइनस सी नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। और ऐसे ही एडिशन के लिए भी, डिवीजन के लिए a बाय बी अपॉन सी इक्वल टू a बाय बी बाय सी, ये भी इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये होगा a बाय बी सी नॉट इक्वल टू ए सी बाय बी। देखो भाई ये फर्स्ट और लास्ट क्या होंगे आपस में, नहीं सॉरी फर्स्ट और लास्ट तो इसके नीचे क्या 1 है, क्या इसके नीचे 1 है, 1 है तो ए और 1 की तो मल्टीप्लाई होगा और फिर सेकंड और थर्ड की होगी, बी सी आ गया। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होगा ए, और ये इसका क्या है, लास्ट है, क्योंकि भाई ये पूरा पी बाई क्यू की फॉर्म में है ना, वो ऊपर वाला सिंगल है तो उसके नीचे हम 1 लगा लेते हैं, वो भी पी बाई क्यू की फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे अकेला बी रहेगा, तो ये भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। अब बहुत सारे बच्चे तो ये सोच रहे पता नहीं मैम क्या बता रही है, हमें तो समझ आ नहीं रहा। देख लो भाई कैसे करने हैं। मान लो मैंने कोई नंबर ले लिया, 1/2 ले लिया, मल्टीप्लाई में है 3/4, मल्टीप्लाई में है 5/2 है। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी, पहले इधर वाला देख रहे हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई आएगी, ये आ जाएगी 15/16 हो गया। अब इस वाली में देखें यही सब वैल्यू, ये है 1/2, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू है 3/4 और सी की वैल्यू थी 5/2। तो देखो अब भी मल्टीप्लाई में तो यही आएगा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये वाली प्रॉपर्टी क्या होगी, होल्ड होगी। लेकिन माइनस वाले में ऐसा नहीं होगा। क्या नहीं होगा, माइनस वाले में ऐसा नहीं होता। कैसे नहीं होता भाई, माइनस वाला देखो, मान लो मेरे पास 7 है, -5 -3 है, तो माइनस वाली में मैंने ए की वैल्यू मानी 7, बी की 5 और सी की 3, तो मैंने इस माइनस वाली में रखी ए माइनस बी माइनस सी, ऐसे ही रखी, और इधर भी रखी ए माइनस बी माइनस सी। अब देखो 7 माइनस, ब्रैकेट पहले सोल्व होती है तो 5 - 3 आ गया 2, ठीक है, और यहाँ पे 7 - 5 आ गया 2 और पीछे -3 था। अब यहाँ 7 में से 2 गया तो 5 आ गया, और यहाँ क्या माइनस, क्या दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि माइनस वाली और डिवीजन वाली सेटिस्फाई नहीं होती, और कौन सी सेटिस्फाई हो रही है, मल्टीप्लाई और ऐड वाली सेटिस्फाई हो रही है।
ये थी हमारी इसकी क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी भी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी भी आप देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी में क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों आएंगे। ए क्रॉस बी प्लस सी किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस मल्टीप्लाई भी और डिवीजन मल्टीप्लाई भी और एडिशन भी दोनों आएंगे। तो इसमें क्या होगा, ये हम छोटी क्लास में सिखाते हैं कि ये जो बाहर होता है ना ब्रैकेट में, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे होगा और एक बार इससे होगा, है ना। तो ए क्रॉस बी हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस का निशान आएगा, किसका आएगा, प्लस का, और फिर ए की और सी की मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे ही अगर ए क्रॉस बी माइनस सी है तो वो भी ऐसे ही होगा, ए क्रॉस बी माइनस बी, बी नहीं, ए क्या होगा, ए क्रॉस सी होगा। क्या होगा, ए क्रॉस सी होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये हो गई हमारी सारी रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होगी। किसकी होगी, रैशनल नंबर की। अब हम इर्रेशनल नंबर की देखेंगे। किसकी देखेंगे, इर्रेशनल नंबर की। चलो देखते हैं इर्रेशनल की। देखो भाई, क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा, इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी में ना, इर्रेशनल को मैं आई से डिनोट कर रही हूँ। आई इर्रेशनल को ऐड करेंगे, इर्रेशनल को माइनस करेंगे, इर्रेशनल की मल्टीप्लाई करेंगे और इर्रेशनल को डिवाइड करेंगे। तो पता है ये क्या आंसर देगा, ये कभी तो इर्रेशनल देगा और कभी क्या देगा, रैशनल देगा। ये एक जगह है, मतलब टिकेगा नहीं कि यही आंसर देगा। या तो इर्रेशनल भी दे सकता है या रैशनल भी दे सकता है। कैसे अब वो देखो, मान लो मैंने ले लिए दो इर्रेशनल नंबर √6 और √6, तो ये क्या दे रहा है, 2√6 दे रहा है। क्या दे रहा है, 2√6 दे रहा है। ठीक है, मान लो मैंने यही दो नंबर ले लिया और एडिशन में देखा तो अब इसने क्या दिया, 0। क्या दिया, 0। क्या 0 इर्रेशनल नंबर है, ये तो रैशनल नंबर है ना। अब देखो अगर इनकी मल्टीप्लाई देखें, √6 और √6 की मल्टीप्लाई देखिए तो ये आएगी 6। क्या आएगी, 6। और अगर मान लो कि √6 और √3 है तो ये आएगी √18। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तब तो नेचुरल नंबर आया, और यहाँ पे मतलब नेचुरल नहीं तो मतलब रैशनल। क्या, क्योंकि हम इर्रेशनल रैशनल की बात कर रहे हैं तो क्या आया, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कैसे 6 के नीचे 1 लगा सकते हैं ना। और यहाँ पे जब दोनों अलग अलग लिए तब क्या आया, √18 आ गया। मतलब ये क्या आ गया, इर्रेशनल नंबर आ गया। तो आपने देखा होगा ध्यान से कि सभी क्या आ रहे हैं भाई, डिफरेंट वैल्यू दे रहा है, कभी रैशनल दे रहा है कभी इर्रेशनल दे रहा है ना। तो ये कोई फिक्स वैल्यूज नहीं दे रहा, तो इसलिए कह रहे हैं कि ये कभी रैशनल देगा कभी रैशनल देगा, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं देगा। अब इसकी कम्यूटेटिव की देखते हैं। किसकी देखेंगे, कम्यूटेटिव की। चलो देखते हैं। कम्यूटेटिव में देखो क्या होगा, कम्यूटेटिव में भी ये एडिशन और मल्टीप्लाई के लिए होल्ड होगा और सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के लिए होल्ड नहीं होगा। मतलब इन दोनों के लिए होल्ड होगी कम्यूटेटिव और इन दोनों के लिए होल्ड नहीं होगी। ऐसे एसोसिएटिव की भी देख लेते हैं। एसोसिएटिव में भी प्लस और मल्टीप्लाई इन दोनों के लिए तो होल्ड होगी, लेकिन माइनस और डिवीजन के लिए होल्ड नहीं होगी ये प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होगा, 3 होते हैं, दो ऑपरेशन होते हैं इसमें, ए क्रॉस बी प्लस सी। तो ये क्या होगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ऐसे ही माइनस वाला भी, बी माइनस सी। ये वाला नंबर अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए दोनों। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सारी रैशनल की प्रॉपर्टी होगी। अब हम देखेंगे, एक मैं ले लूं रैशनल, लेट ए बी रैशनल और बी इज इर्रेशनल। मतलब एक नंबर मैं ले लूं रैशनल और दूसरा नंबर ले लूं मैं इर्रेशनल, तो उसमें क्या होगा, उसमें देखो मान लो एक रैशनल और इर्रेशनल को ऐड कर दिया और एक रैशनल और इर्रेशनल को माइनस कर लिया और एक रैशनल और इर्रेशनल को मल्टीप्लाई कर लिया और एक रैशनल और इर्रेशनल को डिवाइड कर लिया। तो ये सब क्या दे रहे हैं, क्या देंगे, ये सब देंगे इर्रेशनल। क्या देंगे, इर्रेशनल। देखो कैसे, एग्जांपल देखो। मान लो मैंने रैशनल नंबर ले लिया 2 और इर्रेशनल है मेरा √3। ये रैशनल इर्रेशनल कंप्लीट क्या है, कंप्लीट नंबर होगा इर्रेशनल। क्या है, कंप्लीट नंबर इर्रेशनल नंबर है। ऐसे ही माइनस, ये पूरा कंप्लीट नंबर होगा इर्रेशनल। मल्टीप्लाई कर दे दोनों की तो भी क्या है, ये कंप्लीट इर्रेशनल। और डिवाइड कर दे तो भी क्या है, ये
इर्रेशनल नंबर है। क्या है? इर्रेशनल नंबर। आगे देखते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज। ये जितनी भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई ना, ये सभी इसमें यूज होंगी, इसलिए मैं इतना टाइम लगा रही हूँ, नहीं तो यूज ही नहीं होती तो क्यों बताती मैं। ठीक है, तो अब देखो कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो इसमें यूज होंगी, वो देखो। देखो भाई, ए का स्क्वायर रूट है तो वो वापिस ए देगा। क्या देगा? ए देगा। ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक, क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है। मान लो मेरे पास 3 का स्क्वायर है और उस पे स्क्वायर रूट है, तो ये आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या देगा? ए देगा। ए क्या हमारा? ये वाला, ये 3। क्या? 3। तो ये आंसर देगा 3। कितना देगा? 3 देगा। भाई करके देख लो, 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। 9 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा? 3 तो देता है ना। तो बस ये ध्यान रखना कि अगर ए का स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो वो ए ही आंसर देगा। अब ये क्या है भाई? ए और बी दोनों क्या? पॉजिटिव, 0 से बड़े हैं। 0 से बड़े का मतलब है ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। अब हम कहीं बार बार ये नहीं लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव। अब हम बड़े हो गए हैं तो हम ऐसे डिनोट करेंगे कि और बी की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी। 0 से बड़ी का मतलब ही हम समझ जाएंगे वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। ये एक प्रॉपर्टी इसकी ये थी। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, दूसरी क्या कह रही है? ए और बी की मल्टीप्लाई और उसका स्क्वायर रूट इक्वल होगा, इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट कर ले तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, ठीक है ना। मान लो मेरे पास 3 और 6 है, इसका रूट है, और यहाँ पे मैं कर लूँ कि 3 और 6 अलग अलग है। ठीक है, तो देखो यहाँ अंदर क्या बनेगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई यही बनेगा ना, और इन दोनों की भी क्या आएगी? यही आएगी। आपस में क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देख रहे हैं। थर्ड क्या है? ए बाय बी पूरे पे स्क्वायर रूट है, तो हम इन दोनों पे अलग अलग स्क्वायर रूट भी लगा सकते हैं। क्या भाई? अलग अलग स्क्वायर रूट भी लगा सकते हैं। ये दोनों भी क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। मेन तो थी यही, बाकी और जो है ना वो इन्हीं में से निकली हुई है। अब देखो कैसे हुआ। ए रूट ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, और ये सभी ना आपकी बुक्स में है, जो आपकी जहाँ पे जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना वहीं पे। अब देखो ये क्या हुआ, ये हम अपनी पहली क्लासेस में सीख के आ चुके हैं। अभी 2 ब्रैकेट हैं और आपस में मल्टीप्लाई करनी, तो कैसे होगी? ये वाला नंबर इन दोनों से होगा, एक बार इससे होगा और एक बार इससे होगा, है ना। फिर ये वाला नंबर उठाएंगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? अभी तो इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं क्या आएगा। रूट ए की मल्टीप्लाई होगी तो ए आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी की मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा ऐसे। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर रूट ऑफ ए की मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी ए, और प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस का बी। अब देखो ए और बी है तो आपस में मल्टीप्लाई में, अगर यहाँ पे 3 और 6 है तो भी 18 आएगा, और 6 और 3 है तो भी 18 है, तो है तो बिल्कुल सेम सेम। एक माइनस का एक प्लस का, तो ये क्या हो जाते हैं? आपस में कैंसिल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारा क्या बच गया? ए माइनस बी बच गया। क्या बच गया? ए माइनस बी बच गया। एक प्रॉपर्टी पता है इन पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? बताओ। एक तो यही है। ठीक है, सबसे ज्यादा है ना हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका इक्वल होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये एज इट इज इस पे यूज हो रही है, इस पे यूज हो रही है। एक तो इसका यही मेथड है छोटे बच्चों वाला, और एक इस डायरेक्ट फॉर्मूले से। कैसे भाई? देखो 2 नंबर्स है उनके बीच में प्लस का निशान, 2 नंबर्स है उनके बीच में प्लस है, फिर ब्रैकेट में 2 नंबर है उनके बीच में माइनस का निशान, यहाँ पे भी माइनस का, तो मैं इसको लिखूंगी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। यहाँ पे मेरी एक्स की वैल्यू कितनी है? स्क्वायर रूट ऑफ ए का क्या करना है? स्क्वायर। एक्स की वैल्यू लिखो और उसका स्क्वायर कर दो, माइनस में वाई की वैल्यू लिखो और उसका क्या करना है? स्क्वायर कर दो। तो भाई स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर क्या आता है? ए ही आता है। क्या आता है? ए आता है। ऐसे ही भाई स्क्वायर रूट ऑफ बी का जब स्क्वायर करेंगे ये आएगा ए माइनस बी। तो देखो इस फॉर्मूले से कितने इजीली हो गया ना, ए माइनस बी आया हमारा भी यहाँ पे ए माइनस बी। तो ये हुआ इस फॉर्मूले से। किसकी वजह से? ये है ना बहुत ज्यादा यूज होगा आपके एक्सरसाइज में, सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही है। ठीक है, इसको भाई फिर से रिकॉल कर लो अपने माइंड में। ठीक है ना। अब देखो जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज ने लिख रखी है, मैं कोई अपने आप से नहीं बना रही, ये सारी आपकी ना इसी में है। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग हमारी 5th है क्योंकि मैंने फर्स्ट वो लिख ली ना। तो देखो ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी और ए माइनस स्क्वायर रूट
तो देखो ये वाली बिल्कुल एज इट इज बन रही है, दो नंबर्स है उनके बीच में प्लस का निशान, दो नंबर के बीच में माइनस का निशान, ब्रैकेट्स में है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे मेरी एक्स की वैल्यू क्या है, ए है, क्या है ए, तो ए का क्या हुआ स्क्वायर, फिर माइनस का निशान, फिर वाई का स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या है मेरी स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी क्या आएगा बी, स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर क्या आएगा बी आएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी आ गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा, कोई अलग बात नहीं है बेटा, ये सभी आपकी बुक्स में ही लिखी हुई हैं, आप देखोगे तो आपको वहीं मिल जाएंगे। एक और देखो, फिफ्थ देखो इसकी, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी और सी प्लस डी। अब की बार देखो दो नंबर है लेकिन दोनों के बीच में क्या प्लस प्लस है, तो ये कैसे होता है, ये ऐसे ही करेंगे हम, एक बार ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, एक बार ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये एक बार इससे होगा, एक बार इससे होगा, मल्टीप्लाई कर लो। अब ए और सी की मल्टीप्लाई क्या आएगी स्क्वायर रूट ऑफ ए सी, अब इन दोनों की क्या आएगी स्क्वायर रूट ऑफ ए डी, इन दोनों की क्या आएगी स्क्वायर रूट ऑफ बी सी, और इन दोनों की क्या आएगी स्क्वायर रूट ऑफ बी टी। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये हम छोटी क्लासेस में ही करना सीख लेते हैं, बस वही किया हमने, बस नई बात क्या है, इस पे रूट ही तो आया है, रूट पड़ा रहेगा, बाकी हमें करना जो होता है वो तो करेंगे ना, उसके ऊपर रूट लगा दो उठा के, ठीक है। अब देखो आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टी एक और बची हुई है वो और देख लेते हैं। ये और देखो भाई, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर, इसका क्या हुआ, ये हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, एक फॉर्मूला था ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, पढ़ के आए ना हम ये फॉर्मूला, वही लगाना है इस पे। क्या होगा यहाँ पे ए की वैल्यू क्या अपनी स्क्वायर रूट ऑफ ए का क्या करना है स्क्वायर, बी की क्या वैल्यू है स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो ये क्या आएगा भाई, क्या वैल्यू देगा स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर आता है ए, स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर आता है बी, प्लस में ही आ जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, ये आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसमें एक चीज हो रहा है रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन कैसे होगा वो और देख लो। ये देखो भाई रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर को करना है, कैसे पता चलेगा उसमें रैशनलाइजेशन करना है, पता है ये जो नीचे ये रूट है ना, ये रूट डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए रूट, जहां भी आपको नीचे डिनोमिनेटर में रूट दिख जाए ना उसका पहले रैशनलाइजेशन करो। क्या करोगे रैशनलाइजेशन, अब मैम ये तो बता दो रैशनलाइजेशन होता क्या है, तो देखो ये है 1/√2, इसी का करना है, क्या करेंगे नीचे क्या है जो नंबर है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये √2 इससे मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो आ जाएगा √2, और नीचे क्या होगा भाई √2 और √2 की मल्टीप्लाई हो रही है, क्या हो रही है √2 और √2 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या आएगा ये √2 की मल्टीप्लाई आ जाएगी 4, और ये वापस क्या आ जाएगा 2/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2, या तो आप इसको ऐसे ही कर लो कि अंदर ले गए 4 आ गया, फिर 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का होता है, या फिर √2 जब सेम नंबर्स स्क्वायर रूट होते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ सेम नंबर है तो वही नंबर लिखना है, क्या लिखना है, इसको छुपा भी लो तो वही नंबर लिखना है, 2 ही लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो एक ये नंबर है, इसका भी रैशनलाइजेशन करना है क्योंकि नीचे क्या है रूट है, तो क्या करेंगे नंबर तो यही लिखना है, नंबर तो क्या करना है यही लिखना है, लेकिन निशान मतलब कौन सा निशान आएगा कौन सा साइन आएगा वो देखो, अगर यहाँ प्लस है ना तो माइनस आएगा दोनों जगह, क्या आएगा माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ दोनों जगह प्लस आता, यहाँ क्यों नहीं आया क्योंकि यहाँ पे अकेला था, क्या था अकेला, और यहाँ पे ये है एडिशन में, इसलिए वहां पे कोई साइन का चक्कर नहीं पड़ा, यहाँ पे पड़ा है, ठीक है भाई। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस दोनों जगह लगेगा, माइनस का है तो दोनों जगह प्लस का लगेगा। अब इसका क्या होगा, ये वाला इससे 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो एज इट इज लिखा जाएगा 2 - √3, भाई 1 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए वही नंबर आ जाता है। और नीचे क्या है, नीचे देखो ये कुछ नंबर है, मतलब x और y, बीच में प्लस का निशान x + y, और यहाँ पे x - y, वही वाला फॉर्मूला है भाई, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि ये वाला फॉर्मूला ना बहुत ज्यादा यूज होगा इस एक्सरसाइज में। x + y x - y क्या लिखते हैं x² - y², क्या लिखते हैं x² - y², तो बस इसको लिख लो। अपना x की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 का क्या करना है स्क्वायर, माइनस y की वैल्यू क्या है √3, इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, तो ऊपर तो है 2 - √3 और नीचे क्या है बन जाएगा 4 - 3, तो आ गया 2 - √3/1। ये नंबर क्या आ गया भाई, ये नंबर क्या है इर्रेशनल नंबर ही है, क्या है इर्रेशनल नंबर ही है, ठीक है।
नंबर तो इरेशनल ही है, लेकिन हमने किया क्या है भाई, नीचे स्क्वायर रूट था, हमें इसको खत्म करना था, ऊपर बेसिक आ जाए, नीचे नहीं आना चाहिए था। ठीक है, अब ऐसे ये लास्ट वाला देख लो, ये लास्ट अपना, इसका भी रेशनलाइजेशन करना तो क्या करेंगे, एज इट इज लिख लेंगे एक बार, तो जो भी नंबर है, फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो नीचे वाला नंबर है उसी से, ऊपर नीचे डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और निशान कौन सा लगाना है भाई, ध्यान दो, नीचे वाला कौन सा है, माइनस है, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस का आएगा, क्या आएगा, प्लस का आएगा। अब मल्टीप्लाई करो, 5 की इससे मल्टीप्लाई होगी, तो इसको ऐसे लिख लो 5 और इसको लिख लो ब्रैकेट में। ठीक है भाई, हो गया। और नीचे क्या है, x माइनस वाई और x प्लस वाई, यही फॉर्मूला लग जाएगा, x माइनस वाई और x प्लस वाई का, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी है, √3 है, कितनी है, √3 का स्क्वायर, और y की कितनी है, √5 का स्क्वायर। तो बस अब कर लो, ये 5 अंदर ले जाओ, ये हो जाएगा 5√3, और इससे होगा तो ये आएगा 5√5। भाई ये 5 अंदर नहीं जाएगा इसके रूट के, अगर स्क्वायर रूट इस 5 के ऊपर होता तब मल्टीप्लाई हो जाता, लेकिन अब ये तो सिंपल नंबर है और ये स्क्वायर रूट वाला, तो ये अंदर नहीं जाएगा, ये बाहर ही रहेगा। और नीचे क्या है, 3 √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 5, तो ये आ गया 5 √5 अपॉन -2, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस मान लो हमने कॉमन ले लिया, नहीं तो इस दोनों जगह 5 रहते हैं, इसमें से 5 भी कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लो, एज इट इज इसको रख ही लो, क्यों अंदर लेके जा रहे हो, क्योंकि इसका कुछ फायदा तो है नहीं, अंदर तभी लेके जाते हैं जब कुछ फायदा हो, फायदा तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो इसको बाहर ही ले चलो। और नीचे क्या है, 2, ये जो नीचे -2 था ना, मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, ऐसे ऊपर आ गया ये। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, हमने इसको रेशनलाइजेशन कर लिया है। तो वही अपना इंट्रोडक्शन खत्म होता है यहीं पे इस एक्सरसाइज का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है वो करेंगे। ठीक है बच्चा, अच्छे से पढ़ाई करना, टेक केयर, बाय बाय, और कमेंट जरूर करना, लाइक और सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, बाय बाय।